जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 23 फेब के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 23 फेब के दिन कैप्रिकॉर्न की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। कैप्रिकॉर्न की फैमिली लाइफ 23 फेब के दिन। मैं कोशिश करूंगी कि आज आपके लिए थोड़े ज़्यादा कार्ड निकालूं। इनफैक्ट रीडिंग खुद ही इतनी लंबी हो जाती है कि और कार्ड निकालने की नौबत ही नहीं आती है। कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ 23 फेब के दिन। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके देखिए, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है लवर्स की, मतलब ट्विन फ्लेम सोलमेट। आप लोग मैरिड हो सकते हैं अलग अलग, या फिर आप दोनों सिंगल हैं लेकिन कास्ट, कल्चर, रिलीजन का डिफरेंस है, या फिर कोई ऐसा टैबू कनेक्शन है जो सोसाइटी में एक्सेप्टेड नहीं है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा बंधे हुए हैं, इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से आपको अप्रोच करें। आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं, आपको छोड़ के ये जा भी चुके हैं, आपसे दूर भागने की भी कोशिश की है, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि अब इनका दिल है कि मानता नहीं वाली कंडीशन है। इनका दिल जो है किसी तरह के रेस्ट्रिक्शन को मानने के लिए तैयार नहीं है। मतलब ये अपना दिमाग चलाते हैं तो इनको लगता है कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं अटैच हूँगा, लेकिन दिल इनका नहीं मान रहा है, वो हमेशा आप ही की तरफ भागता है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। इम्पॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 6, 9, 16, 17, 7। ओ माई गॉड, जस्ट मिनट, मैं अभी आपको बताती हूँ। 7, 6, 9 अगेन। 99 आपके लिए इम्पोर्टेंट है, 66 आपके लिए इम्पोर्टेंट है, 77 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सारे नंबर ट्विन आ रहे हैं। एंड मज़े की बात पता है क्या है, मैंने ओ माई गॉड इसलिए कहा था क्योंकि यहाँ पे 6, 16, 7, 17 आपको दिख रहा हो सकता है, या फिर इसी तरह के नंबर आपको दिख रहे हैं जैसे 2, 12, 3, 13, 4, 14, 5, 15। तो यहाँ पे मुझे दो नंबर दिखे हैं, मैं इन दोनों का मतलब आपको बता देती हूँ। 6, 16 का मतलब ये है कि आप दोनों एक दूसरे से भाग रहे हो सकते हैं, या तो चैलेंजेस बहुत हैं इस वजह से, लेकिन आप लोगों को अट्रैक्शन भी उसी लेवल का है। मतलब जैसे अपोज जितना आप लोग भागते हैं उतना ज़्यादा ही आप लोग करीब आते जाते हैं, क्योंकि जो चीज़ आपको मना होती है वही चीज़ से आपका अटैचमेंट बढ़ जाता है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि एक दोनों लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे टॉवर आ चुका है। टॉवर का मतलब रिलेशनशिप ख़त्म जैसा लग रहा है, या तो फिर आपके पार्टनर आपको छोड़ के भाग रहे हो सकते हैं, या फिर ये कनेक्शन कहीं ना कहीं इसमें बहुत सारी चीज़ें जाने वाली हैं। मतलब जैसे कोई बैड हैबिट हो सकती है, मे भी आप दोनों भागते हो एक दूसरे से, तो वो चीज़ ख़त्म हो रही है। एंड यहाँ पे एम्परर की एनर्जी निकल के आ रही है, मतलब कि अब जो मेल है मस्कुलिन वो इस कनेक्शन को लीड करना चाहता है। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पे फूल की एनर्जी आई है। फूल की एनर्जी मतलब आपके पार्टनर का दिल आप ही की तरफ भाग रहा है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत भाग चुके एंड अब ये इस कनेक्शन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। दूसरी कंडीशन है 7, 17। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर को या आपको, अगर 7, 17 आपको दिख रहा है, वैसे तो किसी के लिए भी है, लेकिन मेन चीज़ ये है कि अगर 7, 17 आपको दिख रहा है तो आपने जो भी हार्डवर्क किया है वो फ्रूटफुल होने वाला है। आप लोग फेमस होने वाले हैं। अगर आप लोग यूट्यूबर हैं तो आपका कोई कंटेंट वायरल होने वाला है, या फिर अगर आप कोई भी काम करते हैं तो उसमें आपको नेम, फेम, रिकॉग्निशन मिलने वाला है। ओके,
अगर आपने इस कनेक्शन के लिए हार्ड वर्क किया है तो उसके फ्रूट आपको उस हिसाब से मिलने वाले हैं, जैसे कि आपकी शादी हो सकती है, आपका कनेक्शन आगे बढ़ सकता है, ग्रोथ हो सकती है। ओके, चलिए यहाँ पे फिलहाल दिखाई पड़ रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में टॉवर मोमेंट आया हुआ है 9/16/25। इल्यूजन में है आपके पार्टनर। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे गलत पर्सन के साथ या तो इनकी शादी हो गई, या फिर इन्होंने आपसे भागने की बहुत कोशिश की लेकिन भाग नहीं पाए। 9/16 हो गया, 25/7। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है। मतलब कि जब कोई इंसान, जैसे कि ये डिवाइन कनेक्शन है एंड आपके पार्टनर भाग रहे हैं, तो इनको पनिशमेंट मिलता है। इनके सामने ऐसी कठिन सिचुएशन लाई जाती हैं, इनको बताया जाता है कि आप डर के भागेंगे कहाँ तक, क्योंकि लाइफ में चैलेंजेस भरे पड़े हैं। आप एक से भागेंगे, दूसरा आपके सामने आ जाएगा, दूसरे से भागेंगे, तीसरा आ जाएगा। डर के आगे जीत है। डर का सामना करना इनको सिखाया जा रहा है, क्योंकि अगर ये इतने डरपोक होंगे तो आपके पास आएंगे कैसे। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में इस वक्त दिक्कतें ही दिक्कतें हैं। ये आप भी हो सकते हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, तो दोनों में से कोई भी हो सकता है जो अवेकेंड नहीं है, जिसे पता नहीं है। वैसे मुझे ज़्यादातर तो आपके पार्टनर दिख रहे हैं एंड इनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन का फेज चल रहा है, बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन से गुजर रहे हैं। इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल इनका माइंड ब्लैंक हो चुका है। 9/16 एंड 17 हो गया 33 का मतलब 6। फिर लवर्स की एनर्जी आ गई। मतलब जैसे कि ये कनेक्शन इनको चैलेंज कर रहा है, इनका पीछा नहीं छोड़ रहा है एंड इसी वजह से ये बहुत दुखी हैं, क्योंकि ये डरपोक किस्म के हो सकते हैं या फिर ये कनेक्शन ही ऐसा है। टफ कनेक्शन होता है। इसको एक्सेप्ट करने का मतलब ये है कि आपको सब कुछ छोड़ना पड़ सकता है, आपको बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है, जिसके लिए आपके पार्टनर तैयार नहीं है। इस वजह से ये बहुत परेशान है। इनको उम्मीद की किरण आप ही में दिखाई पड़ रही है, लेकिन दिक्कत ये है कि आपके पास आने के लिए इतना आसान नहीं है। यहाँ पे 25 हो गया था, 25 एंड 17 कितना हुआ, 25 एंड 17 हो गया 42। 42 किसी की एज हो सकती है, 25 किसी की एज हो सकती है, बर्थडे भी हो सकती है। 7 जुलाई का मंथ किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि 42 का मतलब फिर 6 हो गया। भाई साहब, यहाँ तो ये कनेक्शन पीछा नहीं छोड़ रहा है आपके पार्टनर का। मतलब इनको लग रहा है इनकी हालत ऐसी हो गई है कि मरता क्या ना करता, डू और डाई। मतलब आपके पास आने के अलावा डिवाइन ने इनके लिए कोई रास्ते ही नहीं छोड़ा है। जैसे सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं सिवाय इसके कि आपके पास आए, सिर्फ एक ही रास्ता खुला है। मैंने आपको बताया था ना कि इस कनेक्शन में भाग के जाना तो पॉसिबल है ही नहीं। चलिए, आपकी बिजनेस एंड जॉब में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में या तो ट्रांसफॉर्मेशन का फेज गुजर चुका है, आप अवेकन हो चुके हैं एंड मुझे दिख रहा है कि उसके बाद आपने अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क किया है एंड अब आप लोग एक सक्सेसफुल पर्सन हो सकते हैं, बिजनेसमैन, बिजनेस वूमेन या जॉब कुछ भी कर रहे हो सकते हैं, लेकिन इस्टेब्लिश हैं अपनी ज़िंदगी में। 16 एंड 7 हो गया, 23 का मतलब 5। कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई काम कर रहे हो सकते हैं। 5 का मतलब हो गया हायरोफेंट भी होता है, टीचर हो सकते हैं, गाइड हो सकते हैं। देखिए, टीचर और गाइड ज़्यादातर आता है, इसका मतलब ये होता है इसकी बहुत सारी कैटेगरी होती हैं, इनमें से आप कुछ भी हो सकते हैं। यस, एंड मुझे तो दिख रहा है कि आप लोग कम्प्लीटली डेडिकेटेड हैं अपने सोल पर्पस की तरफ। आप लोग आगे बढ़ रहे हैं एंड आपका फुल फोकस अपने काम पे है। आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ में दिख रहा है कि 6 ऑफ पेंटिकल। आपके पार्टनर ने किसी थर्ड पार्टी को एंटरटेन किया था एंड वो इनकी सबसे बड़ी गलती थी। 9/6/96 वो पर्सन इनके जस्ट अपोजिट था। 9/6/15 वो पर्सन डेविल था। इन्होंने डेविल, या तो इन्होंने शादी की किसी से, वो पर्सन डेविल था, या फिर इन्होंने हमेशा ऐसे लोगों को ही एंटरटेन किया है, उन्हीं लोगों के लिए काम किया है जो इनके लिए गलत थे। तो रिग्रेट बहुत ज़्यादा है कि जैसे सारी मेहनत बेकार गई,
सारा हार्डवर्क यूजलेस हो गया। 6 और 9 फिर से आ गया, 9 6 6 9 69। मे बी आपको 96 69 भी दिख रहा है। ओके 69 15। ओके आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि जैसे या तो डेविल के साथ रह के इन्होंने आपके साथ डेविलिश बिहेव किया, या तो फिर इन्होंने आपको छोड़ करके वही किया जो किसी ने इनके साथ किया। क्योंकि ऐसी फीलिंग आ रही है कि जैसे इनको लाइफ में कोई डेविल मिला जिसने इनकी लाइफ को ख़राब किया है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के साथ यही कंडीशन हो सकती है कि आप दोनों अलग अलग पर्सन से मैरिड थे, लेकिन आप दोनों टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो सकते हैं। यहाँ पे मुझे आप डिवोर्सी भी दिख रहे हैं कुछ लोग, एंड आपके पार्टनर जो हैं वो अभी तक किसी टॉक्सिक रिलेशन में हो सकते हैं। 9 7 16। ओ माय गॉड 9 7 16 फिर 16 एंड 16। ज़्यादातर तो मुझे यही दिख रहा है कि जैसे आपके पार्टनर ने उधर गलत पर्सन से शादी की, इधर आपने गलत पर्सन से शादी की। मतलब आप लोग पहले कनेक्ट हुए हो सकते हैं। ओके मतलब आप लोग पहले से एक दूसरे को जानते थे, लेकिन क्योंकि ये कनेक्शन टैबू था इस वजह से आपने इनको छोड़ दिया, इन्होंने आपको छोड़ दिया, एंड अलग अलग डायरेक्शन में शादी करके चले गए। लेकिन फिर वहाँ से वो पर्सन डेविल निकला, आप तो निकल आए, आपके पार्टनर अभी फंसे हुए हैं। एंड उसके बाद आपने अपनी लाइफ में आपने अपनी लाइफ में चीज़ें सही जगह पे इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। 9 7 16। मुझे दिख रहा है कि आपकी शादी या तो लेट हुई थी या तो आपने इनका बहुत वेट किया था, एंड उसके बाद फिर आपने किसी से शादी की है, एंड देन वहाँ पे वो पर्सन भी डेविल था। वहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ आपका आया, उस पर्सन ने आपकी आंखें खोली, एंड फिर आप लोग अपने सोल पर्पस से कनेक्ट हो गए। इस वक्त यहाँ पे 6 9 15 आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे आप इनको गलत नज़र से देख रहे हैं, या फिर किसी डेविल के साथ रहने की वजह से अब आप नेगेटिव हो चुके हैं, या फिर आप किसी पे विश्वास नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे आपके पार्टनर आपको लेके काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हैं। इनको होप है कि आज नहीं तो कल आप इनको समझेंगे, आप इनके लिए फीलिंग आपके अंदर डेवलप होंगी। आप लोग स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं, आप लोग काफ़ी ज़्यादा शाइन कर रहे हैं। यस आपके पार्टनर को अब एहसास हो रहा है कि आप इनके राइट पार्टनर हैं। मतलब इनको इस वक्त जो ये दुख है ये इस बात का है कि काश ये सब कुछ पहले हो जाता, काश पहले अकल आ जाती, काश इतना टाइम बर्बाद नहीं होता। क्योंकि मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे 42 ईयर्स किसी की एज हो सकती है, मतलब काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया है तब जाके किसी की आंखें खुली हैं। तो ये रीडिंग 100% सबसे रेजोनेट नहीं होगी, स्पेशली 40+ वाले लोगों के लिए ज़्यादा रेजोनेट करने वाली है। ओके गाइस, जय माता दी।